मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आखिर क्या कहते हैं। सुबह से जब रुझान आने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि बीजेपी प्रत्याशी शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं। कई राउंड की गिनती के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, जो ये बताता है कि बीजेपी का सारा प्लान मिल्कीपुर में कामयाब हो गया। योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही थी, अयोध्या में जाकर फूट फूट कर रोए थे। फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। अयोध्या में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि मां सीता को कब तक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, वो बात वहां के लोगों ने साबित कर दी। भले ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में यहां से हार गई थी, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में वहां की जनता ने बीजेपी पर न सिर्फ भरोसा जताया, बल्कि अखिलेश यादव को ये बता दिया कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ही हैं और लोकतंत्र में जो नेता हैं, जो सांसद विधायक होते हैं, उनका फैसला जनता करती है और जनता ही उनका भगवान होती है। अखिलेश यादव भले ही अवधेश प्रसाद को वहां का राजा बता रहे थे, लेकिन अब जनता ने तस्वीरें साफ कर दी। जनता ने ये बता दिया कि पासी बनाम पासी मुकाबले में चंद्रभानु पासवान, जिनकी छवि बेहद साफ सुथरी रही है, वो बढ़त बनाए हुए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अवधेश पासी को वहां की जनता ने नकार दिया। अवधेश पासी अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए लगातार चुनावी मैदान में थे, यहां तक कि उनका एक रोने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो फुट फुट कर रोते नजर आ रहे थे। अयोध्या की लड़की को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन वही मोहित खान जब पकड़ा जाता है तो मोहित खान वाले केस में अवधेश प्रसाद की तस्वीर वायरल होती है और उसके बाद उन तस्वीरों पर सपा कुछ नहीं कहती, बल्कि डीएनए टेस्ट की मांग करती है। ये तमाम वो गलतियां थी जो अखिलेश यादव को भारी पड़ी और वहां की जनता ने, जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, जो फैजाबाद जिला था पहले और अब अयोध्या जिले में है, वहां की जनता ने बीजेपी को जिताकर कमल खिलाकर ये बता दिया कि वहां साइकिल की रफ्तार जो है अब सुस्त पड़ चुकी है। वहां का सियासी इतिहास भले ही कुछ भी रहा हो, भले ही सपा ये दावा करती हो कि हमने 9 बार इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है और ये सीट हमारा गढ़ है, वो गढ़ अब रामपुर की तरह योगी आदित्यनाथ ने सपा से छीन लिया है। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर।